दीक्षित बोले महाराज हमें बड़ी शंका हो गई। क्या कि हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान को सुअर बन के आना पड़ा, ये क्या कह रहे हैं आप? बोले सच कह रहे हैं। तो हमें इसके बारे में आप बताओ कि हिरणाक्ष कैसा था जो पृथ्वी को भी चुरा ले गया? बोले हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की पूर्व जन्म की कथा कुछ और थी। ये दोनों भाई जुड़वा बालक पैदा हुए थे, तपस्या के बल से वरदान मांग करके बलवान हो गए थे, और ये पूर्व जन्म में वैकुंठनाथ के पहरेदार थे। तब इनका नाम था, ये पे घमंड है, वो पहरेदारी तुम्हारी छूट जाएगी और 3 जन्म तक तुम दोनों राक्षस बनो। रोने लगे दोनों, महाराज मैं राक्षस बनूंगा फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो मारना उसी का होता है जो मारने के बाद पुचकारना भी जानता हो। सनकादिक ऋषि बोले राक्षस तो बनोगे ही, लेकिन इतने बलवान बनोगे जो भगवान के अलावा तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए। कश्यप के 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति, एक से राक्षस और एक से देवता हुए थे। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है? बाप एक और मां 2, और इतना अंतर कैसे कि एक के राक्षस और एक के देवता? व्यास नंदन सुखदेव कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ कि दिति जो थी ये राक्षसी स्वभाव की थी, और बच्चे का भविष्य होता है मां के हाथ में। मां चाहे तो बच्चे को सिंहासन पर बैठा दे, और मां चाहे तो उसी को पशु के समान भी न छोड़े। बच्चे का भविष्य बनाने वाली मां होती है। मां से क्या बन सकती है दोस्तों? स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री से घर की शोभा होती है, और मां से अटूट रिश्ता है हर किसी का। वो रिश्ता है मां से, प्राणी बाद में आता है दुनिया में, मां पहले ही आ जाती है। लेकिन मां ने अगर बच्चे के भविष्य की ओर नहीं देखा तो वो मां नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जब जन्म ले ले उसके बाद ही मां उसका सुधार करे। एक विद्वान कहता है कि जब से बालक मां के गर्भ में पल रहा है तब चक्रव्यूह की सारी कहानी उन्होंने गर्भ में सीख ली, जिसका परिणाम ये हुआ कि 7वें दरवाजे पर जाकर के अभिमन्यु मारे गए, अभिमन्यु की मौत हो गई। तो बच्चे के ऊपर कोई संस्कार पड़ते हैं जैसा मां करती है। माफ कीजिए, अमर तो दुनिया में कोई है नहीं, और अमर करना मेरा काम भी नहीं है। आकर के जाना तो पड़ता ही हर किसी को, चाहे धनहीन हो, चाहे धनवान हो, बलहीन हो, चाहे पहलवान हो, कुछ भी सही जाना तो पड़ता ही है। अमर होने के अलावा कुछ और मांगिए। ठीक है प्रभु, तो अमर मत करो, हम अमर होना भी नहीं चाहते, एक दूसरा वरदान और दे दो।